हर हर महादेव। आप सभी का पूर्ण भक्ति ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब भगवान शिव ने क्रोध का रूप धारण कर वीरभद्र बन अधर्म का नाश किया था, वो अवतार हमें बताता है कि जब अपमान सीमा लांघ जाए तब शिव तांडव करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ रौद्र नहीं, वो ज्ञान और वैराग के प्रतीक भी हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के चौथे अवतार बिच्छू अवतार के बारे में। एक ऐसा अवतार, एक ऐसा रूप जो तलवार नहीं बल्कि शांति और भिक्षा पात्र लेकर निकला था अधर्म को हराने। तो आइए जुड़ते हैं शिव महिमा के उस अध्याय से जहां महादेव ने संसार और ज्ञान धर्म का प्रकाश फैलाया था। जब संसार अज्ञानता और धर्म में बहुत बढ़ गया था, असुरों ने वेदों को नष्ट कर दिया, तपस्वियों को सताया जा रहा और मंदिर अपवित्र कर दिए गए थे। धर्म का उजाला धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगा था। तब सारे देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी को लेकर शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। वे बोले, हे महादेव, अधर्म अपनी चरम सीमा पर है, असुरों को अब कोई नहीं रोक पा रहा, कृपा कुछ कीजिए। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, इस बार न युद्ध होगा न तांडव, इस बार मैं ज्ञान और वैराग्य से अज्ञान को हराऊंगा। और इसी के साथ उन्होंने लिया बिच्छू अवतार। दोस्तों, भगवान शिव के क्रोध की कई कहानियां पुराणों में विख्यात हैं। भगवान शिव के क्रोध के साथ उनके भोलेपन और रक्षक रूप की भी कई कहानियां विख्यात हैं। भगवान शिव का बिच्छू अवतार महादेव की आम पहचान से बिल्कुल अलग और परे है। एक समय की बात है जब विदर्भ देश के राजा सत्यरथ के देश पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और उनकी हत्या भी कर दी थी। राजा की हत्या के बाद में पूरे देश की प्रजा में हाहाकार मच गया था। उस समय राजा सत्यरथ की पत्नी गर्भवती थी और वह नहीं चाहती थी कि वह दुश्मनों के हाथों में आ जाए। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह बिना किसी से मदद लिए जंगलों की ओर चली गईं और कई दिनों तक मदद के लिए जंगलों में भटकती रहीं, छिपी रहीं। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी ने जंगल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा सूर्य के प्रकाश जैसा तेज लेकर पैदा हुआ था। बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद जब रानी को प्यास लगी तो वह आसपास ढूंढने गईं। तभी उन्हें एक साफ सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि वहां से पानी पीना ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए सरोवर के पास पहुंची और पानी का एक घूंट पिया, तभी पानी में छिपकर बैठे एक मगरमच्छ ने रानी को अपना शिकार बना लिया। इधर माँ की कमी को महसूस कर रहा वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को रोते देख भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने माया रचकर एक ब्रह्माणी को उस स्थान पर भेज दिया। उसी दौरान भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप लिया और उस ब्राह्मणी के सामने आए। भिक्षु वर को देखकर ब्राह्मणी के मन में एक संदेह आया और उन्होंने उनसे पूछा कि वह इस सुनसान जंगल में कैसे और वह बच्चा कौन है जो इतना रो रहा है। ब्राह्मणी ने भिक्षु से कहा कि आपका इतना करुणामय रूप देखकर आप मुझे भगवान से प्रतीत हो रहे हैं। शायद भगवान शिव की माया के कारण ही मैं रास्ता भटककर इस जंगल में आ गई हूँ। ब्राह्मणी की बात सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह बच्चा विदर्भ नगर के राजा सत्यरथ व उनकी पत्नी का है। उन्होंने उसे भी यह बताया कि वह किस तरह राजा सत्यरथ और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। ब्राह्मणी को यह सब बताने के बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मणी से उस बच्चे का ख्याल रखने की बात कहकर वह अंतर्धान हो गए। उस दिन से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के साथ साथ राजा के पुत्र का भी ख्याल रखा। समय के साथ ब्राह्मणी के दोनों पुत्र बड़े हो गए और एक दिन जब राजा का पुत्र सरोवर पर नहाने गया तो उसे वहां एक कलश मिला। उस कलश में बहुत सारा धन और सोना था, जिसे पाकर उनकी गरीबी अंत हुई। इतना धन मिलने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और भगवान शिव की आराधना पूरे मन से जारी रखी। कुछ समय बाद जब राजा का पुत्र जंगल में गया, जहाँ वह एक गंधर्व कन्या राजकुमारी से आकर्षित हो गए और उसने उसके साथ विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात राजकुमार को राज्य मिल गया और ब्राह्मणी राजमाता बन गई। आगे चलकर राजा का पुत्र धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री रख लिया, जिसका नाम आगे चलकर सुचित व्रत हुआ। दोस्तों, इस अवतार से एक और महादेव की कथा जुड़ी है। जब असुरों ने वेदों और धर्म की मर्यादा को भुला दिया था, वे तप, संयम और ज्ञान को तुच्छ समझने लगे थे। भोग, माया और अहंकार का ऐसा जाल फैला कि सच्चा मार्ग छिपने लगा। तब भगवान शिव ने एक अनोखा अवतार लिया, न रुद्र न तांडव बल्कि वैराग से सजा हुआ बिच्छू रूप। उन्होंने अपने शरीर को भस्म से ढका, जटाएं फैलाई और हाथ में भिक्षा पात लेकर संसार में चल पड़े।
महादेव इस अवतार में गांव-गांव, नगर-नगर भिक्षा मांगते हुए, लेकिन वो भिक्षा सिर्फ अन्न की ही नहीं, वो भिक्षा मांग रहे थे अहंकार त्यागने की, माया को छोड़ने की और ज्ञान व धर्म को अपनाने की। जहाँ जहाँ वह गए, वहाँ के लोग उनके व्यवहार, तेज और त्याग से प्रभावित हुए। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति में और संयम में है। तो दोस्तों, इस अवतार में हमें ये सीख मिलती है, धर्म का मार्ग भिक्षा से भी दिखाया जा सकता है, न कि सिर्फ युद्ध से। सिर्फ केवल संहारक नहीं, शिक्षक भी हैं। त्याग, संयम और आत्मज्ञान ही जीवन का सच्चा रास्ता है। भगवान शिव के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य बस यही था कि भगवान शिव पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति और हर जीव की रक्षा करते हैं और उनका सदैव कल्याण करते हैं। भगवान शिव के बिच्छूवर अवतार से हमें यही सीख मिलती है कि न सिर्फ भगवान बल्कि हर व्यक्ति के कई रूप हो सकते हैं, जिन्हें एक ही बार में परख लेना सही नहीं है। अवतार हर उस व्यक्ति को सीख देता है जो जीवन में शांति, सच्चा ज्ञान और मोक्ष की तलाश चाहता है। तो दोस्तों, यह थी महादेव की बिच्छूवर अवतार की दिव्य कथा, जब शिव खुद भिक्षा पात्र लेकर संसार को सच्चे धर्म का रास्ता दिखाने निकले। उन्होंने न सिर्फ माया का त्याग किया, बल्कि हमें भी सिखाया कि वास्तविक जीवन की भक्ति और ज्ञान वैराग्य में ही शांति है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही और अवतारों की कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में जानेंगे शिव जी की एक और रहस्यमय अवतार की कथा। तब तक के याद